हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और हम कर रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का 4th चैप्टर, प्रभावी शैक्षिक नेता का विकास। इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, प्लीज़ पहले उनको चेक कर लें और फिर उसके आगे का हम आज पढ़ते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू। से हेडिंग के रूप में दे रखा है क्या कि प्रभावपूर्ण नेतृत्व के कार्य एवं विशेषताएं। ठीक, इसमें कार्य क्या है और आपकी विशेषताएं क्या है। तो बेसिकली अगर आपके कार्य आते हैं तो भी आप ये लिख सकते हैं और विशेषताएं आती हैं तो भी आप ये लिख सकते हैं। देखिए कैसे दोनों चीज़ें लिख सकते हैं ना। और सिर्फ कार्य एवं विशेषताएं आती तो भी मतलब एक ही क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा बहुत बार होता है बीएड में कि प्रभावपूर्ण नेतृत्व के कार्य एवं विशेषताएं लिखिए, ऐसे ही आपका क्वेश्चन होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कार्य फिर अलग लिखेंगे, विशेषताएं अलग लिखेंगे, वैसे कर भी सकते हैं, बट अगर आप ऐसे एक ही में लिख देते हैं तो भी कोई ख़राब नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सिमिलर हैं कि वही उनके कार्य हैं, वही उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कार्यों को, बेसिकली पर्टिकुलरली कार्यों को, जैसे अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है, सुनिश्चित योजना बनाना। ठीक है, पहला आपका सुनिश्चित योजना नियोजन। ठीक है, आप इसको सुनिश्चित योजना बनाना भी कह सकते हैं, प्लानिंग करना है। ठीक है, योजना जितनी सुदृढ़ तथा सुनिश्चित होगी, कार्य में उतनी सफलता मिलेगी। सीधी सी बात है, जितना अच्छा आपका ब्लूप्रिंट होगा उतना अच्छा आप उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, योजना में क्रमबद्धता तथा सैद्धांतिकता होनी चाहिए। देखिए ये जो है आप ना इसे पेपर में अपने एग्जाम में एकदम हाईलाइट करके लिख सकते हैं, ये वाली लाइन जैसे योजना में क्रमबद्धता। कैसे? देखो, अगर सीधी सी बात है कि अगर आप चाय बनाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, पहले पानी डालते हैं, फिर उसमें चाय पत्ती डालते हैं, शायद थोड़ी बहुत इंग्रेडिएंट्स इधर उधर हो जाए, मतलब ठीक है, और चीनी डालते हैं। ठीक है, फिर जब वो खौल जाती है आप अदरक वदरक भी डाल सकते हैं, फिर आप दूध डालते हैं, फिर उसे खौलाते हैं, फिर आपकी चाय बनती है। बट क्या करें, आप सीधे बस पानी लें, ऊपर से दूध डाल दें, फिर दूध डालने के बाद उसमें अदरक डालें, क्या चाय बनेगी? मतलब अच्छी बनेगी? चाय नहीं बनेगी ना। तो हर चीज़ का एक क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो वो फॉलो करेंगे तभी आपकी योजना अच्छी रहेगी। ठीक है, तो योजना में क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए और सैद्धांतिकता, प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, मतलब हर चीज़ प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अब आप सोचें कि आप बीएड का कोर्स करके इंजीनियर बन जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मतलब इंजीनियर बनने के लिए आपको अलग से करना पड़ेगा इंजीनियरिंग का कोर्स। तो उसी तरह हर चीज़ प्रैक्टिकल होनी चाहिए, एकदम हवाबाजी नहीं कि 10 दिन का काम है उसको हमने कह दिया कि ये 1 दिन में करके दो हमें, तो नहीं हो सकता ना। तो जो प्लानिंग हम कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए? सीक्वेंस में होनी चाहिए और प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। अब हम अगले पॉइंट में जाते हैं, वित्तीय कार्यकुशलता। देखिए हर काम को करने के लिए पैसे की तो ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आपको भवन निर्माण करना है, पैसा चाहिए, पुस्तकालय बनवाना है, पैसा, क्रीड़ा संस्कृति, मतलब हर काम के लिए आपको, ठीक है, पैसे चाहिए। और पैसे के लिए ना आप अगर व्यय होने वाली धनराशि का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए आपको। उसके लिए ना ये देखिए बजट बनाने की भली भांति आप में क्या कहते हैं उसे, क्वालिटी होनी चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए बजट बनाने की। अभी हम आगे चलकर 3rd यूनिट पे, जहाँ पे विद्यालय प्रबंधन के तत्व होंगे ना, एलिमेंट्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, वहाँ पे ये अच्छे से समझेंगे, भवन निर्माण, पुस्तकालय, क्रीड़ा और ये सब बजट के बारे में भी। लेकिन अभी फिलहाल आप बस ये पॉइंट याद रखिए। क्या याद रखिए? वित्तीय कार्य कुशलता। क्या याद रखिए? वित्तीय कार्य कुशलता। ठीक है, बेसिकली फाइनेंस मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एफिशिएंसी, एजुकेशनल फाइनेंस। ठीक, आपका अगला पॉइंट है, बहुत सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ये वाली थोड़ी सी ब्लर है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ आपको। वैसे इसको पढ़ने की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, विकास कार्यों में निरंतरता। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपने कोई काम स्टार्ट किया, ठीक है, और बस स्टार्ट कर दिया, उसको ख़त्म करने का कोई वो नहीं है आपका। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी संपूर्ण राष्ट्र के शैक्षिक विकास, राष्ट्रीय नीति, स्थानीय सहायता, ये सब जो चल रहा है, इसका पहली बात तो आपको स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए और फिर आपको इसको पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए। देखिए सुप्तावस्था में रखना नहीं सही है। ठीक है, सुप्तावस्था मतलब कि वह सो रही है, मतलब स्टार्ट किया आपने विद्यालय की मतलब विद्यालय जैसे कोई चीज़ स्टार्ट हो गई है, कोई योजना आ चुकी है, पर आप आराम से सो रहे हैं, आपको पता ही नहीं है भाई। जो चीज़ वहाँ पे 1 जनवरी को लागू हो चुकी है, बाकी विद्यालयों में आपके अभी तक कोई ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? जब आप अवेयर होंगे तो फिर आप उसे एग्जीक्यूट भी करेंगे। ठीक है, और लास्ट नहीं है, बार लास्ट कह रहे हैं, संस्थागत प्रशासन। ठीक है, क्या है आपका? संस्थागत प्रशासन। तो संस्थागत प्रशासन सबसे इम्पोर्टेंट काम है। वैसे सारे काम इम्पोर्टेंट है, पर ये काम ऐसे इम्पोर्टेंट है कि आपको शैक्षिक कार्य,
कार्यालय संबंधित कार्य, पुस्तकालय, क्रीड़ा कार्य, शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय से संबंधित कार्य, समाज के व्यक्तियों से संपर्क करना, ये सब कुछ अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना, ये सारे लीडर के स्कोप में आते हैं, कार्य क्षेत्रों में आते हैं। तो ये सारे काम जो हैं, इन सब में आपको एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका निभानी है। तो अच्छे से आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ठीक, एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका निभानी है और आपको अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। इसीलिए हमने पहले पढ़ा था ना शैक्षिक नेता के गुण, तो उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, व्यवहार तथा कार्यप्रणाली में इतना आकर्षण होना चाहिए कि वो अच्छे से प्रशासन के कार्य कर सके। जैसे ये देखिए, ये जो मैं हाईलाइट कर रखी हूँ, ये आप आराम से आप भी पेपर में हाईलाइट करते हुए लिख सकते हैं। हाँ हाँ, कहीं दिख ही नहीं रहा है, क्या लिख सकते हैं बताइए मैडम। भाई ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि स्वभाव, व्यवहार तथा कार्यप्रणाली में आकर्षण होना चाहिए और वाणी बहुत मधुर होनी चाहिए, बार बार, ठीक है। कैसी होनी चाहिए, वाणी मधुर होनी चाहिए, तभी तो लोग, देखिए आप भले ही लीडर है, बस इस क्या कहते हैं, इस धौंस में ना, हाँ, आप नहीं करवा सकते सारे काम, ठीक है। तो आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, वही यहाँ पे और अच्छे से बता रखा है, ठीक है। पड़ोसियों से अच्छे संबंध होने चाहिए, आपके कॉलेज में जो आसपास के लोग हैं उनसे आपके अच्छे संबंध होंगे। तो देखिए, अगर आपका कॉलेज बीच में बना हुआ है तो लोग शोर शराबा कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सोचेंगे चलो ये कॉलेज टाइम है मत करते हैं, लेकिन आपके संबंध ऐसे ही नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे इनसे, तो वो भी आपको परेशान करने की सोचेंगे। वैसे ये सही बात नहीं है, पर क्या कर सकते हैं, मतलब कर तो सकते हैं। मैं क्यों बार बार इसमें टॉपिक में घुस रही हूँ, ठीक है। हाँ, सारांश ये है कि शैक्षिक नेता स्वभाव, व्यवहार निरीक्षण, आय व्यय ज्ञान, नियंत्रण आदि में निपुण होना चाहिए और संस्था के प्रशासन का ठीक से संचालन कर सकता हो, ठीक है। आगे क्या है, नियुक्ति एवं चयन। देखिए, आप ही का तो काम है बेसिकली कि जो कर्मचारी हमारे यहाँ काम करेंगे, जो कार्यभार, अध्यापकों की नियुक्ति, ये जितनी भी चीज़ें, जितने भी एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करेंगे, सिर्फ टीचर ही नहीं, टीचर, क्लर्क, प्योन, ठीक है, सबका जो मेन है वो तो आप ही करेंगे ना चयन, या फिर अगर कोई आपके यहाँ कमेटी होगी तो उसमें भी आप तो होंगे ही ना एज एजुकेशनल लीडर, तो ये भी आपका एक काम है, ये तो आप लिख ही लेंगे अच्छे से, ठीक है। और ये भाई क्या हुआ, वैसे आपको थोड़ा और इनकन्वीनियंस होगा, ठीक है, बार बार, ठीक है। छात्रों के प्रवेश की योजना, ठीक है, आप बनाएंगे कि आपके विद्यालय में कैसे स्टूडेंट्स का आप एडमिशन लेंगे, ठीक है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं और करेंगे। विद्यालय भवन तथा साज सज्जा, अब आपका विद्यालय भवन कैसा, देखो अभी हमने पहले ही पढ़ा था ना बजट के लिए कि विद्यालय भवन के बजट के लिए, क्यों, क्योंकि आपका जिम्मेदारी है ना कि कैसा होगा। अब जैसे 26 जनवरी होगी, 15 अगस्त होगा, उसमें जो डेकोरेशन होगा, ठीक है, आमतौर पे आपके विद्यालय का डेकोरेशन अलग होगा, उस टाइम आपको अलग डेकोरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और भी जितने भी फंक्शन होंगे उसके हिसाब से आपको डेकोरेशन करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारे आपके कार्य हो गए। अगर हम चाहें तो, चाहें क्यों, हम करवा ही देते हैं, हम चाहें क्यों, अगर आप चाहें तो, सॉरी, ठीक है, हम लोग इसके कार्यों का एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्लानिंग, क्या है, प्लानिंग है आपकी बहुत ज़रूरी, ठीक है, प्लानिंग है आपका कार्य, ठीक, प्लानिंग करनी है, अच्छी प्लानिंग करनी है, ठीक है। फिर क्या करना है, फाइनेंस की प्लानिंग करनी है, अच्छे से बजट बनाना है हर चीज़ के लिए, ठीक, ओके। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट है हमारा, क्या था, कि जो भी कार्य है वो डेवलपिंग प्रोग्राम जो है वो चलते रहें, ठीक है। तो क्या था, कंटिन्यूशन रहे प्रोग्राम्स का, ठीक है। इसी में हमने पढ़ा था कि हमें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, सुसुप्त अवस्था में नहीं बैठे रहना है, ठीक है, कि हाँ ठीक है चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा, आप ही को चलवाना है, आप ही को अच्छे से करना पड़ेगा, बहुत कम जगह है। तो ये सारे 3 पॉइंट हो चुके हैं। क्या करूँ मैं, हाँ ठीक है, अब ऐसे सही है, ठीक है, 3 पॉइंट हो चुके हैं हमारे। और 4th पॉइंट क्या था हमारा, इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ज़रूरी था। आप नेता हैं, नेता, आप लीडर हैं, नेता कैसे थोड़ा अलग सा लगता है, ठीक है, आप नेता हैं तो आपका काम है एडमिनिस्ट्रेशन करना, ठीक है। और रिक्रूटमेंट, ठीक है, रिक्रूटमेंट हमने देखी थी कि ये भी आप ही का काम है, कैसे रिक्रूटमेंट किया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 5 पॉइंट हो चुके थे हमारे, तो हम 6 पॉइंट पढ़ लेते हैं अपना। क्या है, स्टूडेंट्स एडमिशन, ठीक है, स्टूडेंट का एडमिशन कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगा, ठीक है, ये भी आपका, ठीक है, क्या करनी राइटिंग बना रही हूँ मैं, ठीक है। और क्या था, और स्कूल बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, ठीक है, स्कूल की बिल्डिंग जो है ये हमारा लास्ट पॉइंट है फाइनली, स्कूल की बिल्डिंग
और जो उसमें डेकोरेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 7 पॉइंट थे और ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अभी इस चैप्टर का एक टॉपिक और बचा है जिसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ अगर आप क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। और अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। जय हिंद।